जिंदगी की छोटी छोटी दिक्कतों परेशानियों से हम झल्लाने लगते हैं, अपने नसीब को कोसने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी से लड़ते नहीं बल्कि अपनी कमियों को नजरअंदाज कर खूबियों के जरिए अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। जिस खास चेहरे से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम है रुबीना खान। रुबीना जन्म से ही दिव्यांग है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को लेकर के ईश्वर से नाराज़गी प्रकट करते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों पर विजय पा करके उसे अपना हथियार बना लेते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बैंक रोड स्थित रुबीना खान जी के बुटीक पर, और रुबीना खान जी ने कभी भी अपने को कोसा नहीं। ये चलने फिरने में जन्म से ही असमर्थ हैं, लेकिन इस पर ध्यान ना दे करके वो क्या बेहतर कर सकती हैं, इस पर उन्होंने ध्यान दिया और आज वो हम सब के लिए प्रेरणा बन गई हैं। रुबीना जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है और बैसाखियों के सहारे चलती है, लेकिन इन्होंने दूसरे पर आश्रित होने की बजाय अपनी जो खूबियां थी उसको उभारा। कड़े संघर्ष के बाद रुबीना ने जो चाहा वो पाया। यह आज एक कामयाब फैशन डिजाइनर है। स्कूलिंग और कॉलेज मेरा यहीं से हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1-2 साल ड्रॉप हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ किया जाए। फिर इसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मेरा ज़्यादा कमांड था और इसमें बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे। फिर उसके बाद जो है 1-2 साल बाद ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने एनएफडी ज्वाइन किया। एनएफडी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे बेसिक कोर्स किए, बेसिक सारे जितने भी डिप्लोमा फ़ैशन डिज़ाइनिंग किए। फिर उसके बाद फिर 1 साल मेरा ड्रॉप हुआ। फिर ऐसे ही अपनी रूटीन थी, देर में सोना उठना जो भी था सब डेली लाइफ में जो होता है क्वालिफ़िकेशन के बाद। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना स्टोर खोला जाए, बुटीक खोला जाए। फिर मेरी सिस्टर है बड़ी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हौसला दिया, साथ दिया, मेरा बहुत सबसे ज़्यादा साथ दिया ये है, और मेरे पेरेंट्स की दुआ, ठीक है। लेकिन लोग फैमिली भी थोड़ा डर रहे थे क्योंकि मेरा बाय बर्थ है, तो उनका भी सोचना सही था कि कहीं कर ना पाएँ, बिज़नेस खोला, पैसा लगाया, ना चला पाए, तो उन लोगों को काफ़ी डर था। लेकिन फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैंने दिखा दिया। फिर आज वही लोग सब लोग कहते हैं कि हाँ, ये चला ले गई, मतलब बिज़नेस अच्छा कर रही है ये। तो जब वो लोग सबसे ज़्यादा जब फैमिली तारीफ़ करती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। रुबीना का कहना है कि उनका पढ़ाई लिखाई में अधिक मन नहीं लगता था, लेकिन कलात्मक चीजों में उनकी खूब रुचि थी। क्रिएटिविटी से जुड़े काम जब वही करती तो उन्हें समय का पता ही ना चलता। बड़े होने पर उन्होंने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। इस दौरान वो घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के कपड़ों की डिजाइनिंग करती रही। काफी सोच विचार कर उन्होंने खुद का बुटीक खोलने का फैसला लिया। उनके इस निर्णय को लेकर घर परिवार में भी सभी असमंजस में थे। साल भर के भीतर ही अपने काम से रुबीना ने साबित कर दिया कि उनका निर्णय बिल्कुल सही था। आपके पास आएंगे और आप उनको सजेस्ट करेंगे कि ये ड्रेस इस स्टाइल में, उनको ये बोलना है कि मुझे पार्टी वेयर पहनना है, तो उस हिसाब से, कैजुअल वेयर पहनना है तो उस हिसाब से, मतलब ओकेजन के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग कैसे कितने से है, सूट की बात करें या डिज़ाइनर ड्रेस? देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना आप मतलब पैसे डाल रहे हो, ठीक है। बजट में अगर लोग बजट भी बता देते हैं कि मुझे इस बजट में चाहिए, तो मैं उस बजट में भी तैयार। अगर 4-5 हज़ार की रेंज में पार्टी वेयर सूट अगर कहते हैं तो उसमें भी मैं तैयार कर देती हूँ। कौन कौन सी डिज़ाइनिंग खास है आपकी, जैसे कुछ नाम बताएं? डिज़ाइनिंग में देखिए सव्यसाची की मास्टर कॉपी है मेरे पास, तो उस पे जो है उस पे मेरा कमांड, जैसे लहंगा है, गाउन है, साड़ी है, बहुत सारी हैं, वैरायटी हैं। डिज़ाइन तो देखिए बहुत ज़्यादा है, जितना भी आप जाओ उसके अंदर तो मिलती ही जाएगी आपको।
ब्लाउज के साथ साथ ये आउटफिट्स और ये साड़ी। ब्लाउज़ है, गाउन है, लहंगा है। लहंगे में भी कई वेरिएशन है। आपका प्लीटेड बनता है, कली वाला बनता है, सर्कुलर में बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लहंगे में। ब्लाउज़ में भी वैसे ही है, डॉट्स बनते हैं, प्रिंसेस कट पे बनते हैं, पैडेड वाले बनते हैं, विदाउट पैडेड बनते हैं। सब की अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं, सब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कभी जैसे रूबीना की बुटीक को अब 8 साल हो चुके हैं और उनका बुटीक शानदार तरीके से चल रहा है। यहाँ पर साड़ियाँ, कुर्ते, ब्लाउज, डिजाइनर ड्रेसेस, गाउन आदि सभी तरह के कपड़ों की डिजाइनिंग की जाती है। रूबीना खुद को यूट्यूब के जरिए काफ़ी अपडेट रखती है कि फैशन में क्या कुछ नया चल रहा है। उनके द्वारा डिज़ाइन किए ड्रेसेस में नयापन और क्रिएटिविटी दोनों दिखाई देती है, इसलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं। रूबीना ने करीब 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। जी, मेरा नाम सुनैना है। आप यहाँ पे कब से हैं? हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 महीने या फिर 10 महीने ऐसे हुए हैं। अच्छा। पहले हम यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए थे, बट यहाँ का काम हमको अच्छा लगा था। हाँ। तो 15 दिन इंटर्नशिप किए थे, 15-20 दिन ऐसे। फिर उसके बाद से मैम को मेरा काम अच्छा लगा तो हमको एज अ जॉब ही रख ली हैं। आप एम्प्लॉई हैं? हाँ, यहाँ के एम्प्लॉय हैं हम। आप ये ड्रेस इसके बारे में बताइएगा। ये एक गाउन है, पार्टी वियर गाउन है। इसमें सारे देखिए जो पैचेस होते हैं ये अलग से आते हैं दुपट्टे के लिए। ये सारे हम लोग स्टिच करते हैं यहाँ पे, अलग से ये सारे लगाए जाते हैं। ये लगाया नहीं आता, ये हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग का काम है। अच्छा। ठीक है। और ये देखिए गाउन है, ये भी एक गाउन है। इसके एक एक कली अलग होती है, ये सारे अलग से ये जो पैचेस होते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, ढेर सारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। अच्छा। फोटो के साथ हम लोग को समझना रहता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा और ओवरऑल लुक कैसा आता है इसका। तो ये हम लोग को समझना पड़ता है। ये हम लोग को मैम भी समझाते हैं, हम लोग भी समझाते हैं। अब हम लोग पूरा समझ के तब मास्टर को बताते हैं कि ये ऐसे बनाइए ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर हमारा नाम है मोहम्मद अली मास्टर, और काम भी हम काफ़ी दिन से यहाँ कर रहे हैं। और बाकी हम तो यहाँ से हैं नहीं, हम तो जौनपुर से हैं। जी हाँ। तो ये काम पहले से आता था? जी हाँ, हमको तो लगभग हो गया 35-36 साल हुआ काम करते हुए। जी हाँ। कब से हैं? मेरा नाम दिनेश है और मैं लगभग 5 साल से यहाँ पे हूँ। और बहुत पहले से मतलब सन 83 से हम काम कर रहे हैं इसमें। आज पूरी परिवार को रूबीना पर गर्व है। उन्होंने अपने दम अपनी पहचान बनाई है। रूबीना आज शरीर से अक्षम महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है और उनको देखकर कई दिव्यांग महिलाएं आज खुद का स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। संवाददाता रेणु सिंह की रिपोर्ट। अपनी कमियों के बारे में ना सोच करके आप क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने हुनर के बारे में सोचिए। और यदि आप ऐसा करती हैं तो आप भी बन सकती हैं रूबीना खान। रेणु सिंह, NB भारत, गोरखपुर।